औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सना उसी परवरदिगार आलम के लिए कि जो लायक हम्द है, जो लायक इबादत है, जो लायक सजदा है। सबसे पहले आपको माह रजब की और कबीला इश्क के 10वें फूल इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत बहुत बहुत मुबारक हो। अज़ान ग्रामी क़द्र माह रजब इसलिए भी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि इस माह मुबारक में मौलूद हरम काबा इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का ज़हूर हुआ। जब कभी माह रजब सहने हरम से गुज़रा, जब कभी माह रजब सहने हरम से गुज़रा, मुस्कुराते हुए काबे को अली याद आया। हर मोमिन अमीरुल मोमिनीन की खुशी अपने अपने तरीके से मनाता है। नया लिबास ज़ेब तन करना, मिठाई तकसीम करना, जश्न मनाना, एक दूसरे की दावत करना। लेकिन अज़ान ग्रामी क़द्र फ़कत ये ही ईद नहीं है, बल्कि किसी ने मेरे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से सवाल किया कि मौला ईद किसे कहते हैं। तो मेरे मौला ने जवाब दिया कि जिस दिन तुम सुबह से लेकर शाम तक ख़ुद को गुनाहों से बचा लेते हो, वो दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है। माह रजब, रजब दरअसल एक नहर है जो जन्नत में बह रही है, और कहते हैं कि इस नहर का जो पानी है वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरीं है। और जो इस माह मुबारक में रजब में एक रोज़ा रखेगा, परवरदिगार आलम इस नहर का पानी उसको पिलाएगा। और बहुत सी फजीलतें और रहमतें और बरकतें हैं इस माह मुबारक में। और कहा जाता है कि अगर कोई 100 मरतबा इस महीने में इस्तग़फ़ार करता है तो परवरदिगार आलम उसको 1 लाख गुनाहों को मिटा दिया करता है। और कहीं ये भी कहा जाता है कि जो इस माह मुबारक में रजब के महीने में 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता है, परवरदिगार आलम उसे पर आतिश दोज़ख हराम करार देता है। और देखिए अज़ान मोहतरम, इस माह मुबारक को रजब को एक और नाम दिया गया है, एक और नाम से पुकारा गया है। इसको माह असब भी कहा जाता है। अलिफ स्वाद बे, माह असब। असब का मतलब है उंडेलना। किसी ने इमाम मासूम से सवाल किया कि ए इमाम मासूम, इस माह मुबारक को असब क्यों कहा जाता है? तो मेरे मौला ने जवाब दिया, मेरे इमाम ने जवाब दिया कि जब कोई शख्स परवरदिगार आलम से रहमतें तलब करता है तो परवरदिगार आलम उस पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। लेकिन माह रजब वो महीना है कि जब परवरदिगार आलम अपनी रहमतों को उंडेला करता है, या यूँ कहा जाए कि अपनी रहमतों की बारिश करता है। और उर्फ़ा माह रजब को बहार का महीना कहते हैं, यानी तजदीद हयात का महीना। यानी कहते हैं कि जो चीज़ मुरझा जाती है वो दोबारा खिलने के महीने को माह रजब का महीना कहता है। इतनी सआदतें, इतनी फजीलतें और इतनी बरकतें होने के बावजूद भी अब अगर हम इस माह मुबारक की फ़जीलतों को नहीं लेते हैं तो ये हमारी बदनसीबी है। हम दुआ गो हैं परवरदिगार आलम के कि इस माह मुबारक की बरकत से हमारी तमाम परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमा, तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह हाफ़िज़। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम।